everyone, welcome to our channel. This is Jeepal Desai from Disa Education Consultancy. DEC लेके आया है एक ऐसा अनोखा प्रोग्राम जिसका नाम है पोल खोल, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पे और कुछ ऐसे एजुकेशनल मिथ के बारे में जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, स्पेशली स्टूडेंट्स फर्टिलिटी में। तो आज का हमारा टॉपिक है IELTS ऑर्गेनाइज कौन करता है। जैसे मैंने काफी सुना है कि ये ब्रिटिश काउंसिल करता है, मैंने ये सुना है ये IDP करता है, मैंने ये भी सुना है कि ये कैम्ब्रिज करता है, पर इसका सही जवाब क्या है? और डिफरेंट सिटीज में एग्जाम देने के भी अपने डिफरेंट फायदे होते हैं। जैसे राजकोट के कुछ अलग फायदे हैं, मुंबई के कुछ अलग फायदे हैं। तो ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है आम जनता में भी और स्टूडेंट्स में भी। तो आइए आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं एक एक्सपर्ट के साथ जो कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग से कई सालों से जुड़े हुए हैं, गौरव सर। तो आइए उन्हीं से हम जानते हैं ये सारे सवालों का जवाब, जैसे IELTS के पीछे का सच क्या है, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, पेपर कौन डिजाइन करता है और इसके पेपर की चेकिंग कैसे होती है। तो आइए हम आज उनसे पूछते हैं हमारा पहला सवाल कि IELTS ऑर्गेनाइज कौन करता है और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। सर, ओवर टू यू। अब ऐसा है कि बेसिकली IELTS एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है और हमारे देश में ऐसा होता है आया है अक्सर कि अफवाहों से काम चल जाता है। यही चीज़ यहाँ पे भी बहुत ज़ोरों शोरों से चलती है। जहाँ तक IELTS की बात है, IDP जैसे आपने बताया, ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, मेरे ख्याल से ये तीनों वैसे तो जॉइंट पार्टनर्स है, ऑल थ्री आर द ओनर्स, बट इन तीनों की जो रोल है वो डिफाइन है, वो अलग अलग है, उनके जो एक्सपर्टीज है उस हिसाब से। थोड़ी सी क्लैरिटी अगर हम लाए तो वो ये पक्ष में है कि क्वेश्चन पेपर डिजाइन कौन करता है, तो वहां पे रोल आता है कैम्ब्रिज का। देखो, अब कैम्ब्रिज की हम बात करते हैं तो ये हमेशा से ऐसा रहा है कि सबसे प्रमुख ट्रेनिंग या असेसमेंट या सर्टिफिकेशन जब भी इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है तो रहे हैं। 800-900 साल पुरानी इतनी इंस्टीट्यूट है, रिसर्च उनकी जो कैपेसिटी है वो इतनी है। तो इंग्लिश या लैंग्वेज डिलीवरी सर्टिफिकेशन में ये प्राइम है। अब ऐसा होता है कि जब कोई इंस्टीट्यूट या फिर जब कोई एजेंसी उनके क्षेत्र में मास्टर है तो बाकी सारी चीजें वो खुद नहीं करना चाहेगा, है ना। जैसे कि टेस्ट वो क्रिएट करते हैं, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, एग्जाम कंडक्ट करवाना वर्ल्ड लेवल पे, मैं मानता हूँ मोर देन 150 कंट्रीज में इसके एग्जाम पेपर डिलीवर होते हैं आज की तारीख में, और करीब करीब एक साल में मोर देन 130 मिलियन क्वेश्चन पेपर्स ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैम्ब्रिज की सिर्फ IELTS एग्जाम नहीं है, बहुत सारी एग्जाम्स है। तो ये सारी चीजें जो है, लॉजिस्टिक है, एग्जाम कंडक्ट करवाना, ये कैम्ब्रिज नहीं करता है। इसके लिए बेसिकली इन्होंने एजेंसी हायर की है कि हम लोग क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेंगे, हम लोग सर्टिफाई करेंगे, हम लोग असेस करेंगे चीज़ों को, मतलब टेक्निकल रोल में कैम्ब्रिज बता रहा है कि हम लोग करेंगे, मगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर उन्होंने नॉमिनेट कर दिए हैं। जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो किसका नेटवर्क सबसे ज़्यादा है, तो ब्रिटिश काउंसिल आमतौर पे सबसे पहले आता है। इंग्लैंड की बात करें तो उनकी एजेंसीज में बात करें तो, और ईस्ट साइड में दे हैव हायर्ड IDP, जो आज हम IDP ऑस्ट्रेलिया से जानते हैं। इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, जिनकी प्रेजेंस हर कंट्री में, आमतौर पे हर मेट्रो सिटीज में आजकल रही है। तो अगर टेस्ट कंडक्ट करवाना है तो मेरे पास एक चॉइस है एज ए कैम्ब्रिज कि या तो फिर मैं खुद क्रिएट करूं और मैं खुद जाकर उस कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करूं, या तो फिर मैं खुद सिर्फ फोकस करूं क्रिएट करने में, एसेस करने में, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं पार्टनर्स ढूंढूं। तो ये मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट इसलिए क्योंकि मेरा जो प्राइम रोल है वहां से मैं भटक नहीं रहा हूं। तो इन सारी चीजों से पार्टनर्स जो डेवलप हुए हैं, जिसमें ब्रिटिश काउंसिल और IDP दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बेसिकली एडमिनिस्टर करते हैं एग्जाम। इनका रोल है, आप ऐसा मान सकते हो कि कभी शादी वगैरह होती है तो शादी में जो होस्ट होते हैं उनका मुख्य काम है जो भी उनकी विधियां होती है ना, और जो इम्पोर्टेंट जो कोर न्यूक्लियस चीजें होती है उस पर, बाकी सारी अरेंजमेंट वाली चीज आप मान सकते हो कि होस्ट ने दे दी है इवेंट मैनेजमेंट को। अब इवेंट मैनेजमेंट का काम है कि एडमिनिस्टर इसको कैसे करवाना। तो ये टेस्ट इतने बड़े लेवल पे एडमिनिस्टर करवाना ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए आपको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, सिस्टम डेवलप होनी चाहिए, जो कि IDP और ब्रिटिश काउंसिल के पास है।
तो मेरे ख्याल से ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो आपने प्रोग्राम का नाम रखा है पोल खोल, मेरे हिसाब से बच्चों की जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं कुछ चीज़ों के बारे में, उसकी पोल जरूर खोल रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो डिजाइन कर रहा है आईडीपी या फिर ब्रिटिश काउंसिल, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पेपर आ रहा है कैम्ब्रिज के पास से ही थ्रू आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल, और आंसर शीट बच्चे के पास से लेकर थ्रू आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल जाएगा वापस कैम्ब्रिज के पास। तो ये सारे जो साइकिल है उसमें ये तीनों का योगदान है। टेक्निकल रोल कैम्ब्रिज का, डिलीवरी रोल, एडमिनिस्टरिंग रोल ये है ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी का। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जामिनर को मैनेज करना, ये आमतौर पे छोटी बात नहीं होती है, बट ये सारी चीजें जो लुक आफ्टर है वो हो रहा है ये दोनों पार्टनरिंग एजेंसी से। थैंक यू सो मच सर, मेरा और हमारे व्यूअर्स का ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या सेंटर के हिसाब से एग्जाम अलग अलग होती है? जैसे मैंने कई बार सुना है कि राजकोट में एग्जाम देने जाने के कुछ अपने फायदे होते हैं और मुंबई में एग्जाम देने जाने के कुछ अलग फायदे होते हैं। तो आपकी क्या राय है इस पे? मेरी राय तो ये है कि ये सब अफवाहें हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अफवाहों का बाजार हमारे यहाँ पे वैसे भी बहुत जोरों से चलता है, और मुझे लगता है कि देखो सबसे पहले ना इन चीजों के लिए जिम्मेदार स्टूडेंट खुद है, बच्चा खुद है। क्योंकि बच्चा खुद ही नहीं रिसर्च करना चाहता कि बेसिकली है क्या, सिर्फ रेडीमेड उनको चीजें चाहिए। क्योंकि आजकल की हमारी जनरेशन ऐसी है ना, जैसे जैसे हमारी डेवलपिंग कंट्री जो है वो डेवलप्ड की तरफ जा रही है, स्पेशली ऐसे राज्यों की बात करें जो ऑलरेडी डेवलप्ड माना जाते हैं, यहाँ पे जो जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा काम करने की विजन मिशन कुछ है नहीं। तो अगर कोई कुछ बता रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर उनकी सहूलियत के लिए है तो सबसे पहले और सबसे बड़े जो जिम्मेदार है इन सारी अफवाहों के लिए वो है बच्चा खुद। और मैं मानता हूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको खुद को ही उठानी पड़ेगी अगर इन चीज़ों से पार आना है तो। दूसरे रिस्पॉन्सिबल मैं थोड़ा ये मैं मेरे हिसाब से मानता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ जो काउंसलर्स की पूल है, जो कम्युनिटी है, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि चलो मान लेते हैं बच्चे तो अनट्रेन हैं, वो ओपन सोर्सेज से सारी चीजें करते हैं, बट काउंसलर्स ये एक ऐसी पूल है, दिस आर ट्रेन्ड पीपल, ये स्पेशलाइज्ड है। इनकी जॉब मेनली यह रहती है कि जो चीजें सही है, एग्जाम कंटेक्ट की बात करें तो इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिस तरीके से ये प्रोसेस चलती है, इनको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि यही फ्रंट लाइन हमारे जो मेंबर्स है, जो कि काउंसलर्स है, सबसे पहले क्लाइंट्स को मिलते हैं, स्टूडेंट को मिलते हैं, पेरेंट को मिलते हैं। तो फ्रंट लाइन जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं वो ज्यादातर काउंसलर्स है। ये काउंसलर्स के पूल में ही इतनी सारी कंफ्यूजन है, और मेरे ख्याल से तो बहुत सारे काउंसलर्स ये अफवाह भी फैलाते हैं कि तुम एक काम करो, इस बार नहीं आए तुम राजकोट जाके, उनको खुद को भी नहीं पता कि ये एक्चुअल में होता भी है या नहीं। देखो अब इसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी बच्चे ने अटेम्प्ट की, मान ले भारत की किसी भी राज्य में या शहर में, कि कहीं ना कहीं कोई नासिक वाला ले लो, चलो जो एग्जाम सेंटर है वो, या फिर भोपाल वाला ले लो, वहां पे उसके बैंड्स उसने अटेम्प्ट किए, नहीं आए। अब किसी ने ऐसे ही उड़ते उड़ते बोल दिया, जैसे अभी आपने बताया कि राजकोट में, तो बंदे ने राजकोट की फ्लाइट बुक करवा दी। अब वो बंदा तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा है, तो अब इसको जो स्कोर है जो चाहिए था वो स्कोर आ गया। अब वो क्या बोलेगा आगे कि वहां से मुझे ये फायदा हुआ है। वो बच्चा जो है बेसिकली उसने जो ज्यादा मेहनत की है तीसरी बार, उसको क्रेडिट नहीं देगा, वो क्रेडिट देगा सेंटर को। अब क्योंकि ये चल जाती है ना चीजें, इससे सुपरस्टिशियस चीजें निकलती हैं। कोई ये नहीं सोचेगा कि अच्छा उसने मेहनत ज्यादा की है इसीलिए बैंड्स आए हैं, ना कि सेंटर चेंज होने की वजह से। और मैं ये भी क्लैरिटी ला देता हूं कि सेंटर चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन पेपर सेम होता है, क्वेश्चन पेपर में कोई बदलाव नहीं होता है, इसीलिए सारी एग्जाम एक टाइम पे होती है, स्पेशली आईएलटीएस की बात करें हम तो। दूसरा रीजन ये हम मान सकते हैं, थोड़ी सी जो चेंजेस जो आ सकती है वो है स्पीकिंग के एग्जामिनर में। एग्जामिनर जो है वो हर शहर में अलग अलग होते हैं, ऑब्वियस है चीजें, मगर ये एग्जामिनर ऐसे है जो वेल ट्रेन है, हाईली ट्रेन है मेरे हिसाब से, और जिनको ट्रेन करती है कैम्ब्रिज।
और ये इतने वेल प्रोफेशनल होते हैं कि इनके जजमेंट में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होती है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये सारे एग्जामिनर की सेम किसी बच्चे के परफॉर्मेंस के जजमेंट में होगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है, मगर उतनी वेरिएशंस होने की संभावना कम है, क्योंकि ये इस तरीके से ट्रेन एग्जामिनर्स है जिनको सारे पैरामीटर्स, पैमाने, बहुत सारे टेस्ट से ये गुजरे हैं, बहुत सारे इन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं, इनके ऊपर भी सीनियर एग्जामिनर्स होते हैं, ये भी वेरीफाई चीजें करते हैं। तो थोड़ा सा जो लग रहा है डिफरेंस होगा वो होता है स्पीकिंग के टेस्ट में, मगर ये तो सारे एग्जाम सेंटर के लिए एप्लीकेबल है। हर एग्जाम सेंटर पे अलग अलग जो एग्जामिनर होगा स्पीकिंग का वो तो वहां पे भी एप्लीकेबल है। बट ह्यूमन एरर अपार्ट, मुझे नहीं लगता कि ये जो सेंटर के ऊपर डिपेंड है कि आपके रिजल्ट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये सिर्फ दो ही कैंडिडेट, दो ही आप मान सकते हैं रीजन इसका, एक तो बच्चा खुद, स्टूडेंट खुद, और दूसरी काउंसिलर फ्रेटर्निटी। मैं मानता हूं कि काउंसिलर जितने स्ट्रांग होंगे उतने ही ज्यादा वो सही मैसेज है वो मार्केट में बच्चों को दिला पाएंगे। करेक्ट, थैंक यू सो मच सर। तो अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कोचिंग के बारे में। तो अच्छा। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जैसे कि हमने कई बार सुना है कि आईएलटीएस की जो आईएलटीएस ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन होती है दैट इज 3 मंथ। कई सारे कोचिंग सेंटर ये बताते हैं कि 3 मंथ में हम आपका आईएलटीएस क्लियर करवा देंगे। तो आपकी क्या राय है सर इसके ऊपर? देखो, जहां तक कोचिंग का सवाल है, आइल्स के सिलेबस का सवाल है, जैसे आपने बताया ये सही में हमने भी देखा है कि 3 मंथ्स का आमतौर पे ये सिलेबस रखते हैं। अगर कोई मुझे पूछे तो मैं तो ये बताऊंगा कि हाँ, सिलेबस का एक दायरा है, मगर प्रिपरेशन की जहां तक बात है तो मैं नहीं मानता हूं कि इसको किसी वन साइज फिट्स ऑल में हमें फिट करना चाहिए। ये 3 मंथ्स, ये हो सकता है 1 साल भी हो सकता है 15 दिन 20 दिन में भी प्रिपेयर हो जाए, और ऐसे बच्चे हैं हमारे एग्जाम्पल के रूप में। तो ये बेसिकली डिपेंड रहता है कि बच्चे की क्या कैलिबर है, उसका एग्जिस्टिंग लेवल क्या है, और उसको टारगेट कौन सी लेवल करनी है। हम बेसिकली बात करते हैं लेवल से। आइल्स के जो 6 लेवल है, बच्चा अभी कौन से लेवल पे है वो डिसाइड करेगा, या वो फोरकास्ट कराएगा कि उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एक ये एंगल है। दूसरा ये एंगल है कि एक बार फोरकास्टिंग हो भी जाती है कि किसी बच्चे की एग्जिस्टिंग लेवल निकालकर हम ये बता दें कि इसको 3 महीने लगेंगे सपोजिंगली, तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, है ना। ये एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं होगा। उसकी कंडीशंस ये होती है कि भाई बच्चा सीरियस भी तो होना चाहिए, सही बात है ना। हम चाहे कितनी भी अच्छी चीजें उसके आसपास रख दे, अच्छी सी अच्छी इकोसिस्टम बना दे बच्चे के आसपास, मटेरियल दुनिया भर के ला कर दे दे, अब बच्चा ही सीरियस नहीं है। और क्योंकि बिहेवियरल इश्यूज आज के जनरेशन में कॉमन माना गया है, स्पेशली टीनेजर्स में भी देखा जाए तो, मगर इट इज ऑल अबाउट हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स। इसी के लिए ट्रेनर की फ्रेटर्निटी अब जो है उनको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आज की जनरेशन को टैकल कैसे करें। तो बिहेवियरल इश्यूज के वजह से ये शायद हो सकता है कि ड्यूरेशन जो फोरकास्ट की है उससे शायद ज्यादा हो रही है। और यहाँ पे पेरेंट्स का भी एक रोल होता है कि वो भी इन चीजों में इन्वॉल्व हो और पार्टिसिपेट करें ओवरऑल डेवलपमेंट में, बच्चे के फायदे के लिए और रिजल्ट के लिए। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि 3 मंथ्स में आइल्स की कोचिंग फिक्स करना कमर्शियल लेवल पे ठीक है, और ये हमें करना भी पड़ता है, मगर उतने दिन में या उतने महीने में हो ही जाएगा, ये बेसिकली हमसे ज्यादा या कोचिंग सेंटर से ज्यादा बच्चे के ऊपर डिपेंड है। मैं ये मानता हूँ 70% स्टूडेंट पे डिपेंड है, 30% जो रोल है वो हम कोचिंग सेंटर जितने भी चल रहे उनके ऊपर है। उनका मुख्य काम यह है कि एक अच्छी से प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना और गेज करना जहां पे भी डिफिकल्टीज हो रही है, उन चीजों को करेक्ट करके बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करना इंटरनेशनल एग्जाम्स के लिए। तो यस, आपके सवाल जो था 3 महीने के लिए, मैं सहमत हूं उससे कि यार किसी एक फॉर्मेट में तो हमें प्रेजेंट करना ही पड़ेगा कि यार 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है या फिर 2 मंथ्स का है, बट आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमारे बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए।
तो अभी हमने देखा कि कैसे हमारी जो गलत धारणाएं थी वो सर ने काफी अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। तो इसी तरीके से हम हर हफ्ते लेके आएंगे आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस जिसमें काफी सारी गलत धारणाओं की हम पोल खोलेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। गुड बाय, जय हिंद।